पाकिस्तानी कहते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि बेइज्जती कर देंगे लोग, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये सब लाहौरियों के लिए इज्जत आने जाने वाली चीज है। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बेइज्जती उतनी लगती है पाकिस्तानियों को महसूस जितनी होती है उससे ठंड जैसे। हाँ, ठंड जैसे। वो कंबल ओढ़ लिया, कम हो गई ठंड। की बार पाकिस्तान ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो मिला के तकरीबन 50 बार ये उनको चूना लगा चुका है। और मैं बात चाइना की नहीं कर रहा, मैं अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब की बातें नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 2 इदारों की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक और IMF। इतना चूना लगाए लोन ले लेके ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग सेंचुरी मारने वाले बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से ये कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तबाही की आहट वाली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में फटने वाला है कर्ज बॉम्ब। पाकिस्तान पर 6.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर घोषित हो सकता है डिफॉल्टर। हालांकि इसका डर पाकिस्तान को लगता होगा मेजर गौरव। ना भाई, ये सब देखो, ये सब पाकिस्तानी कहते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि बेइज्जती कर देंगे लोग, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये सब लाहौरियों के लिए इज्जत आने जाने वाली चीज है। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बेइज्जती उतनी लगती है पाकिस्तानियों को महसूस जितनी होती है उससे। ठंड जैसे। हाँ, ठंड जैसे। वो कंबल ओढ़ लिया, कम हो गई ठंड। दे आर लाइक दैट। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आज का खेल थोड़ना है। ये तो कई सालों से हम सुन रहे, पर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता क्योंकि दुनिया में कई पैर हैं, एक नहीं तो दूसरे को पकड़ लो। देखो, आप पकड़ते रहोगे पैर। अगर टोटल आप देखो कितनी बार पाकिस्तान ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो मिला के तकरीबन 50 बार ये उनको चूना लगा चुका है। और मैं बात चाइना की नहीं कर रहा, मैं अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब की बातें नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 2 इदारों की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक और IMF। इतना चूना लगाए लोन ले लेके ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग सेंचुरी मारने वाले बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से ये कर्ज के मामले में जब ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो इसमें अपने ही घर में कोई किसी को अवार्ड भी दे देगा। ये कर्ज कितना भी ले लें, लेकिन जो इनके जनरल्स हैं जरा उन पे भी फोकस कर लें जी। प्रतिशोध उन्हीं से है। उनके भगत में उनकी तनख्वाह डबल हो गई। नहीं था। इनके जो सेनेटर्स कहते हैं उनकी तनख्वाह डबल हो गई, उनके घर अच्छे चल रहे हैं। ये लेकिन ये जो कर्ज का बोझ है, ये करीब 47% है इनकी GDP का। तो GDP है नहीं, कर्ज है, लेकिन वो पैर पकड़ने वाली कला है, उस कला के आगे सब लोग बेकार और बेचार हैं। एक और चीज बता दूं, पिछली बार इनको लोन मिला था IMF का, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, जब बड़ा लोन मिला था, शहबाज शरीफ का ट्वीट आया था, उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्ज मिल गया। मैंने उसको रिट्वीट करा, मैंने बोला भाई ये तो शर्म की बात है। तुम अल्लाह का शुक्रगुजार, तुम अल्लाह को शुक्र दे रहे हो, मतलब यू आर सेइंग थैंक यू। क्यों? ये तो शर्म की बात है। फिर पाकिस्तानियों ने अपने प्रधानमंत्री को ट्रोल करा, तुम नालायक है, ये कोई लिखने वाली चीज है। फिर आगे उसने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना बंद कर दिया। ये सबको यही कहता है कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपको कर्ज मिल गया। मुबारकबाद दे रहा है पाकिस्तानी कौम को कि तुम्हें कर्ज मिल गया है। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली नहीं इस्लामाबाद रहो, खुश रहो। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली नहीं इस्लामाबाद रहो। मुझको वो भिखारी याद आ रहा है जिसने सुबह सुबह जब भीख मांगी आकर किसी से, तो उसने कहा यार सुबह सुबह तुमने शुरू किया। उसने कहा बोहनी का टाइम है साहब, अभी प्लीज दे दो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। और जापान ने दुनिया को दिखाई बारूदी ताकत। अगली खबर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का रियल फायर किया। 2 मिसाइलों ने किया एक साथ वॉर, टारगेट हिट। ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास में मिसाइलों का रियल टाइम फायर। जरा देखिए, अब इधर जापान भी धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है। देखिए और सुनिए इन आवाजों को। ऐसा इसे सैल्वो फायरिंग कहते हैं। कि आप एक के बाद आप जो फायर, सैल्वो फायरिंग, एक के बाद दूसरा। इससे क्या होता है, हिट प्रोबेबिलिटी टारगेट की बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। नॉर्मली हिट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 80% के आसपास होती है। सैल्वो फायरिंग, अरे वैसे जैसे भरतल बंदूक होती है सर, वो झर्रे एक साथ निकलते हैं तो कईयों को लग जाते हैं वैसा। ये 2 जाते हैं, 2 में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, हिट की सर्टेनिटी आती है। सैल्वो फायरिंग। अब आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि जापान क्या कर रहा है। ये तो बड़ा शांति वाला दूत था, इसने कहा हम मिलिट्री रखेंगे नहीं, वैसे काम चलता था और ये अमेरिका के प्रोटेक्शन में था। लेकिन अगर आपके कान के पास से नॉर्थ कोरिया रोज मिसाइल फेंक रहा है तो आप कुछ करेंगे ना। ये वो वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अब वो कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने के लिए जिस तरीके का इनका वो टापू है, इट्स एन आइलैंड कंट्री, तो आइलैंड कंट्री को अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने देखा कि हर आदमी, इनका जो अनुभव हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के या इजराइल का इसको लेकर के, हुती वगैरह, इन्होंने ये समझ लिया है कि यू आर ऑन योर ओन।
चाहे कोई आपकी मदद करने को खड़ा हो, लेकिन यू आर ऑन योर ओन। और जो पिटाई यूक्रेन की देखी है, क्योंकि यूक्रेन जो दूसरों के सहारे उसने लड़ाई शुरू की, अब इसको समझ में आ गया है कि मुझे अपने को बचाने की शक्ति लानी पड़ेगी, उसी तरह शक्ति संतुलन बनाना पड़ेगा, उसी तरह एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, उसी की कड़ी है ये। और तुर्की ने बनाया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अगली खबर देखिए, तुर्की ने सबसे घातक मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल का नाम रखा टाइफून ब्लॉक 4। पाकिस्तान को ये नाम अच्छा नहीं लगा होगा, उसने कहा ये नाम हमसे पूछ लेते क्या रखना। टाइफून की जगह पाकिस्तान करा हमें दो, पेंट लगाओ तूफान। और अच्छा टाइफून का करो तूफान, आगे बढ़ाओ पाकिस्तान। लेकिन ये टर्की जी, टर्की अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्या दिखाई दे रहा है? टर्की को ये है कि टर्की ये देखिए कैसे घेर के खड़े हैं वहां इस मिसाइल को, सब सारे के सारे। हाँ, अब यहाँ पे फट ना जाए, ये भी है, सही बात है। पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस तमाम कंट्रीज के सामने ये समस्या तो रहती है। पता लगा ये भी ग्रीन है वैसे। हाँ, ग्रीन है और सेल्फी ले रहा, कहीं यहीं पे खेल हो जाए इसका। खैर एनीवे, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि ना, दिस इज टू पोजीशन टर्की एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। अच्छा, ठीक है कि हम ये मिसाइल बना रहे हैं, हम ये, क्योंकि और कोई मुस्लिम देश ऐसे बना नहीं रहा है जैसे टर्की बना रहा है। पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है, टर्की है। टर्की हो सकता है कि कहीं से टेक्नोलॉजी उसने ली हो, पर ज्यादातर टर्की की मैन्युफैक्चरिंग इस मामले में ठीक है। तो टर्की अपने वेपन्स बना रहा है। पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज में कौन सा देश है जो इतना कटिंग एज मिलिट्री इक्विपमेंट बना पाता है? पाकिस्तान बना नहीं पाता, उसको सब भीख में मिला है चाइना से। ये टर्की एक है। तो टर्की इज ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ, जो उसके जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स है, साइप्रस को लेके, ग्रीस को लेके, फलाना ढिमका, जो सीरिया में मामला अनसेटल हो, वो सब अलग है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो टर्की अपने आप को ये सब बना के दिखाना चाहता है कि भाई मैं भी। लेकिन जैसे ड्रोन वोन इन्होंने बना लिया, ये ईरान और टर्की दोनों का नाम लिया जाता है। सर ये कैसे है मिसाइल वगैरह बनाने में? मैं थोड़ी अपना जो कहते हैं ना, आई विल कीप माय कमेंट्स रिजर्व, क्योंकि इनके पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो चाहिए जी, और जिस तरह की क्रूज मिसाइल नहीं बना सकते। अच्छा। ये बैलिस्टिक मिसाइल है इन्होंने बनाया है। ओके। और जो टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक के लिए चाहिए बाद में आने के लिए, सीकर जब तक ठीक नहीं होगा, आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है, तो निशाने पे नहीं जाएगा। अच्छा। तो निशाने पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बात आगे तय होगी। और दूसरी बात ये है, ये पेलोड कितना ले जाएगा, कितना ले जाएगा, क्योंकि जब आप बैलिस्टिक मिसाइल फेंकते हैं तो आपके पास कम से कम 500 किलो से ऊपर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता कितनी होगी? आपने स्पीड ले ली तो क्या सामान भी ले आ सकेंगे? अभी इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इनके पास है वो ड्रोन के लिए तो ठीक है, ऐसी मिसाइलें उसके लिए ठीक है, लेकिन इस तरह की बहुत ज़्यादा मारक क्षमता वाली, जैसे आपने अग्नि 5 कल आपके शो में बात हुई थी, बंकर बस्टर वाली, वो क्षमता नहीं है। तो ये दिखाने का ठीक है, ये दिख भी हाथी के दांत टाइप का रहा है, देखिए जैसे हरा पेंट कर दिया हो, दिखाने वाला है, लेकिन खाने वाला कितना है ये तो टाइम तय करेगा। बहरहाल एक नाम टाइफून ब्लॉक 4 टाइप का दे दिया गया, और दिखाने के लिए एक बड़ी सी मिसाइल, एक बड़े से ट्रक में कितने चक्के हैं अगर आप गिन लीजिए इनको, इसमें लादकर भेज दी गई है। और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत, उस वॉर फ्रंट में क्या चल रहा है? विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। क्या करेंगे अब ज़ेलेंस्की? राजधानी कीव समेत कई शहरों में प्रदर्शन, जंग के बीच लोगों का पहला बड़ा प्रदर्शन है ये। अब आजिज आ गए, अब इनका ये वाला चूरन कम से कम वहां पर जनता और चाटने के लिए तैयार नहीं। जनता बहुत परेशान है भाई, वहां पे 3 साल से ऊपर दिनेश भाई वहां पे युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, इनको कुछ नहीं पता। देखिए ना, एक ये उम्मीद होती है कि किसी ने हमारे ऊपर अटैक करा है और हम वापस हमला करेंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। वो जज्बा धीरे धीरे या फिर बड़ी तेजी से वो खत्म हो रहा है यूक्रेनियंस में। और अब ये पूछ रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि भाई साहब ये लड़ाई खत्म कब होगी? ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रम्प से बड़ी उम्मीदें थी 24 घंटे के अंदर। लेकिन वो जो आप कहते हैं अभी चुप रहो अभी लड़ाई चल रही है, वो चलता रहे। हाँ, वही है। इसने चुनाव सब स्थगित करवा दिए। ये कह रहा है कोई चुनाव नहीं होगा, मैं ही बॉस हूं। और ट्रंप ने पहले चुटकी बजाई 24 घंटे, अब पता लगा 24 घंटे कहना बंद कर दिया, अब सिर्फ चुटकी बजा रहा हूं। बोला नहीं, एक बात इसमें और हो गई है। इन्होंने अभी क्या किया, इनके ऊपर बड़े वो आक्षेप लगे कि करप्शन हो रहा है, तो इन्होंने एक लॉ लेके आए। जो करंट ट्रिगर ये है, एक लॉ लेके आए, वो था नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो एस्टैब्लिश किया। उस तरह का एक लॉ लेके आए जिसमें उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन विल ओनली डिसाइड कि क्या होना है, किसको आप किसके पीछे पड़ेंगे, किसके पीछे नहीं, कितना करप्शन करना है। उसके चक्कर में लाइव में, कीव में 4 जगहों पे प्रदर्शन हुए हैं। अच्छा। और वहां से कुछ वो भी आए हैं। तो इसका मतलब जनता इस बात से नाराज है कि करप्शन हो रहा है और तुम ही उसके रखवाले बन के फैसला करोगे कि करप्शन। जनता को समझ में आ गया है कि ये क्यों वॉर चल रही है।
और इसलिए चल रही है। सामान बाहर से आएगा, उसका कोई ओवरसाइट नहीं है, कितना पैसा कहाँ गया, किसने लिया, कैसे लिया। बिल्कुल। ओलिगार्क्स की कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं जी। है। यूक्रेन भी ओलिगार्क्स की ही कंट्री है, जहाँ कुछ बड़े रईस लोग हैं और सारा धन संपत्ति उन्हीं के पास है। ये इनका पाकिस्तान वाला ही मामला है दिनेश भाई। जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन आपने बोला ना कि यूनाइटेड नेशंस में एंटी टेररिज्म वाले ग्रुप का हेड होगा ये पाकिस्तान। यही है जेलेंस्की को। जेलेंस्की को बोल दिया कि तू देखना करप्शन ना हो। सेमर हर्ष का आर्टिकल है। सेमर हर्ष एक सीक्रेट रिपोर्ट कोट करता है सीआईए की, जिसमें सीआईए ने बोला है कि आदमी चोर है और इस आदमी का ऑन रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक जाके गूगल में देखें। इसने यानी कि जेलेंस्की ने बोला है कि जो पैसे आए थे ना, उसमें 100 अरब का मुझे नहीं पता कहां गए। आप जाके चेक करिए। 100 अरब का पता नहीं है कहां गए, तो आप समझ लीजिए कि वहां चल क्या रहा है। और जब ये इस तरीके की उथल पुथल जंग वाली स्थितियां रहती है ना, तो लोगों का भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान कम जाता है। इसी तरह ये वॉर और एनार्की वाली स्थितियां बनी रहे तो ही जेलेंस्की और उनकी कुर्सी सुरक्षित है।